Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to solve more PYQs of the same chapter, the Animal Kingdom. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve your doubts completely for free. So without any delay, let's start. Let's start with the question number 21. Consider the following statements. A. Annelids are true coelomates. बिल्कुल ठीक statement है. Statement B. Poriferans are pseudo coelomates. गलत statement है. कोई coelom होती ही नहीं है उनके अंदर. Then third statement, ash के elements are acoelomates. फिर से गलत स्टेटमेंट है बिकॉज उनके पास वो जो होते हैं वो सीरोसिलोमेट्स होते हैं. प्लेटिहेल्मेंट्स आर सीरोसिलोमेट्स एसिलोमेट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. ए ओनली इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा? ट्राइप्लोलास्टिक, सेगमेंटेड बॉडी और बायलेटरली सिमेट्रिकल. सेगमेंटेड बॉडी यानी कि मेटामेरिज्म. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट्स एंड विद बायलेटरल सिमेट्री? तो बायलेटरल सिमेट्री आना शुरू होती है प्लेटिहेल्मेंट से, और जो ट्रू सीलोम है या फिर जो सीलोमेट्स हैं वो आना शुरू होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो यू सीलोमेट्स आना शुरू होते हैं एनालिड्स से. तो आप डायरेक्टली लगाओगे एकाइनम्स जो है उसमें आ जाएगा कि वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो वो नहीं हो सकता. देन ऐश के एलिमेंट्स वो ट्रू सीलोमेट्स नहीं हैं, ठीक है, वो सीरोसिलोमेट्स हैं. प्लेटिहेल्मेंट्स भी एसिलोमेट हैं, तो आंसर जो आएगा वो एनालिड्स आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Question number 24. Consider the following features. Organ system level of organization, bilateral symmetry, true coelom with the segmented body, with segmentation of body. Select the correct option of animal groups that possess all of the above characteristics. तो सेगमेंटेशन देखते ही आपके दिमाग में पहली बात तो ये देखो, बाकी सब तो जो फीचर्स हैं ना जो तीनों दे रखे हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ 3 शो करते हैं, कॉरेट्स, एनालिड्स और ऑर्थ्रोपोड्स. जहाँ ये दिख जहाँ पे ऑप्शन मार्क कर दो, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर इस वजह से. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा? मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है बिल्कुल. ऑप्शन नंबर 2 पैरापोडिया बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज ये नीरेस के अंदर देखने को मिलता है जो एनालिडा है उधर से बिलोंग करता है, ठीक है. ऑप्शन नंबर 3 जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है, बिल्कुल होता है. 4th काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27. विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम? कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म. बिल्कुल ये अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं. टेपवर्म अपना प्लेटिहेल्मेंट से आ जाएगा, अर्थवर्म अपना जो एनालिड्स है वहाँ से आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकिस्टा, तीनों की तीनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं, ऑर्थ्रोपोडा, तो ये सही आंसर होगा. ऑप्शन नंबर 3 स्पॉन्ज, सी एनेमोन एंड स्टारफिश. स्टारफिश अपना अकाइनम से बिलोंग करेगी. सी एनेमोन अपना यूजनेडेरिया उधर से बिलोंग करेगा. स्पॉन्जेस अपना पॉलीफेरस से बिलोंग करेगा. देन 4th ऑप्शन मलेरियल पैरासाइट, अमीबा एंड मॉस्किटो. मॉस्किटो अपना यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा से आ जाएगा, और ये मलेरियल पैरासाइट तो अपना प्रोटोजोआ से आ जाएगा, और अमीबा भी प्रोटोजोआ से ही है, तो चीज़ें मैच नहीं कर रही. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज वो सारे के सारे जो हैं वो ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. In which one of the following the genus name, its 2 characters and its phylum are not correctly matched, whereas the remaining 3 are correct? पाइला बॉडी सेगमेंटेड हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये मोलस्का से बिलोंग करे तो हो ही नहीं सकती. तो पहली बात तो यही चीज़ जो है वो गलत हो गई, यानी कि आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. एस्टेरिस स्पाइनी स्किन्ड हो सकता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो सकता है, एंड अकाइनेटोमेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है. साइकॉन ये पॉलीफेरस से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है. पोर बियरिंग बिल्कुल ठीक है. कैनाल सिस्टम बिल्कुल ठीक है. पेरीप्लेनेटा यानी कि अपना कॉकरोच, जॉइंटेड अपेंडेजेस बिल्कुल ठीक है. काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बिल्कुल ठीक है. ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसमें जो ये बॉडी सेगमेंटेड दे रखा है ना, अगर ये नहीं होता, इसी जगह कुछ और चीज़ होती तो वो सही हो जाता, बिकॉज रेडिला होता है, मोलस्का से बिलोंग करता है, ठीक है. बॉडी सेगमेंटेशन हमें सिर्फ और सिर्फ 3 में देखने को मिलती है, कॉर्डेटा, ऑर्थ्रोपोडा और एनालिड्स, बस. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 29 मैचिंग है. एस्टेरिस जो है वो हमारा अकाइनेडम होता है, और इस वजह से उसको उसका नेम अगर पूछोगे तो वो स्टारफिश होता है, ठीक है. तो दिस इज लाइक स्टारफिश. ऑप्शन नंबर जो कॉमन नेम वाला जो है उसमें 4th वाला स्टारफिश. एंड एंटेडॉन सी लिली होता है, मतलब उसका जो नाम है वो सी लिली है, तो बी का आ जाएगा 3. उसके बाद अकाइनस सी अर्चिन, सी से 1, एंड ऑफ्योरा ब्रिटल स्टार 2. तो जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 4 3 1 2. 4 3 1 2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ फाइलम. देखो रेडियल सिमेट्री कहाँ देखने को मिलती है? वैसे तो देखा जाए पॉलीफेरा
एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन आप पॉलीफेरा को भी इस कैटेगरी में डाल सकते हो कि उनके अंदर भी सिमेट्री है। एक बार को डाल दो, अगर ऑप्शन उस हिसाब से दे रखें तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर बात करते हो हमारे निडेरिया की, जिनको हम सीरेंट्रेट बोलते हैं, और टिनोफोरा की, ये दोनों के अंदर कंप्लीटली, चाहे वो लार्वल स्टेज हो चाहे वो कैसी भी स्टेज हो, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। लेकिन अकाइनेडम्स थोड़े से स्पेशल हैं, उनके अंदर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में देखने को मिलती है, और जो लार्वे होते हैं उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो पूछा गया क्वेश्चन में, रेडियल सिमेट्री इज़ नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम, तो बाकी सबके अंदर देखने को मिलती है, सिर्फ हेमिकॉर्डेट्स हैं जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री फॉलो होती है। तो आंसर हो जाएगा सी या फिर थर्ड, हेमिकॉर्डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रिक्टाइज, कॉन्ट्रिक्टाइज कैरिकेराडॉन से आप मैच कर सकते हो, बिकॉज कॉन्ट्रिक्टाइज वाला जो है ना, ये मतलब ये जो आता है वो जैसे हम शार्क वगैरह की बात करते हैं ना, जिनके अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, तो उसमें से रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रिक्टाइज का एग्जाम्पल आ जाएगा कैरिकेराडॉन। नाउ साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल आ जाएगा माइक्जीन, ओके। ऑस्टिकथाइज का एग्जाम्पल आप लगा सकते हो क्लैरियस, ओके। एम्फीबिया का एग्जाम्पल आएगा इक्थायोफिस। इस तरीके से हमने आंसर मार्क किए, तो आंसर का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा होता है एग्जैक्टली कि जो नोटोकॉर्ड है वो बचपन तक मतलब लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे अडल्ट में कन्वर्ट होता जाता है इंडिविजुअल, वैसे वैसे जो उसकी नोटोकॉर्ड है वो कार्टिलेजिनस या फिर मतलब कार्टिलेज की या फिर बोनी यानी कि बोन्स की बन जाती है, ठीक है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। रीज़न देखते हैं, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं होता। स्टेटमेंट थोड़ी उल्टी होनी चाहिए थी, स्टेटमेंट होनी चाहिए थी ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज कम्प्लीटली फॉल्स। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेरोफाइलम। टेरोफाइलम इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड, एंजल फिश। माइक्सीन इज फर्स्ट, हैग फिश। प्रिस्टिस सॉ फिश सेकेंड वाला। एक्सोसीटस इज फ्लाइंग फिश। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स की स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। फायरिंग्स इज परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेट्स की है तो ये नहीं हो सकता। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, कंप्लीटली ठीक है, बिकॉज नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड क्या करेगी, तो वो चीज़ ठीक है। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम देखेंगे ना अपना, तो हमारा डॉर्सल होता है, तो इन लोगों का वेंट्रल होता है, जो नॉन कॉर्डेट्स उनका वेंट्रल होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, और ये बिल्कुल सही सी बात है, बिकॉज जो कॉर्डेट्स होते हैं ना उनका हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, जैसे हमारा हार्ट भी है वो वेंट्रल है, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका हार्ट जो होता है वो डॉर्सल होता है, तो एकदम सही बात है। नाउ पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम स्टेटमेंट्स देखते हैं तो बी डी और एफ नहीं ई होना चाहिए था, बी डी और ई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बी डी एंड ई के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, बिल्कुल गलत बात है, सॉलिड नहीं होती, ठीक है, और बाकी ये चीज़ें भी गड़बड़ हैं। देन बी ऑप्शन, लाइक बी स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल ठीक बात है, कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट सी, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बिल्कुल ठीक है। डी, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, वेंट्रल हार्ट होता है, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा ट्राइप्लास्टिक सीरोसोल्यूमेट एनिमल्स, बिल्कुल गलत चीज़ है। तो अभी तक जो चीज़ देखी है उसमें से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाली बात और ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स वाली बात बिल्कुल ठीक है, तो बी और सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट ट्रू फॉर कॉर्डेट्स। हार्ट इज डॉर्सल, गलत बात है, बिकॉज कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट वेंट्रल होता है, जैसे मैंने बताया। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट्स, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड सिंगल, वेंट्रल नहीं होता, डॉर्सल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सॉलिड नहीं होता, हॉलो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो जो है वो गलत हो गई थोड़ी सी। एंड स्टेटमेंट डी, पोस्ट एनल टेल इज़ प्रेजेंट, ये बिल्कुल ठीक है। नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट, ये भी ठीक है कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। तो हमें बताना है गलत, नॉट ट्रू पूछा था। तो फर्स्ट एंड देन सी वाला जो है यानी कि ए सी
ये जो है वो गलत है, ए एंड सी आर द रॉन्ग ऑप्शंस, और इस वजह से फोर्थ ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा. Now the next question, question number 37, assertion reason type question है. Assertion says all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. completely ठीक बात है, because chordates के अंदर आते हैं vertebrates, और all भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स हो गए और cephalochordates हो गए, तो ऐसे करके होती हैं. Now reason, notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates, जो बिल्कुल ठीक बात है. अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से, तो इसी वजह से जो स्टेटमेंट है वो ठीक है. तो असर्शन रीज़न दोनों ठीक हैं, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो जो ऑप्शन नंबर बी है फिर सेकंड बोलो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए, ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वाई? सिंपल सा वही एक्सप्लेनेशन वापस आ जाएगा. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट ऑफ सम कॉर्डेट्स, ये ठीक है आंसर, लेकिन बाकी सारे भी पढ़ लेते हैं. द वेंट्रल होलो नर्व कॉर्ड रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ इन सम कॉर्डेट्स, ये बिल्कुल सही बात नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल कॉर्डेट्स पता था वर्टिब्रल कॉलम, जो बिल्कुल ही गलत बात है. ज़रूरी नहीं है सबके पास वर्टिब्रल कॉलम हो, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम दिखाने वाली वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन ऑल कॉर्डेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड्स थ्रू आउट देयर लाइफ, जो कि बात गलत है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Now let's read the next question. Which of the following statements are true for the phylum Chordata? First statement, in Urochordata notochord extends from head to tail and is present throughout their life. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है वो cephalochordates के लिए सही बैठती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, जो कि गलत बात है. हेमिकॉर्डेटा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है. और ट्यूनिकेटा सेफेलोकॉर्डेटा ठीक है, उसके साथ में वर्टिब्रेटा लगा दो तब स्टेटमेंट ठीक हो जाती. बट इस वजह से ही आंसर जो है वो बी और सी हो जाएगा. बी और सी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल मैमल्स आर विविपेरस. विविपेरस का मतलब क्या होता है? जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी गड़बड़ है, बिकॉज प्लैटिपस भी इसी के अंदर आता है, तो वो चीज़ जो हो जाएगी वो गलत हो जाएगी. नाउ ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, ये स्टेटमेंट ठीक है एक बार को. ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो कि गलत बात है, बिकॉज रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन उसके पास जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपोक्यूलम, जो कि गलत बात है, बिकॉज पाइसेस के अंदर कॉन्ड्रिक थाइस भी आती है जिनके पास ओपोक्यूलम नहीं होता. तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. So this was all about this video. Thank you.